सात चरण में लोकसभा इलेक्शन होगा बिहार राज्य में। हम लोगों का फर्स्ट फेज में जो चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, होली का फेस्टिवल भी है, प्लस हम लोग का जो चैती चाट भी है। आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट फेज का, उससे हम लोग हट के है फॉर द सेक ऑफ चैती चाट। इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है, इसलिए आप लोग अगर प्रेस नोट देखेंगे हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले में 4, सेकेंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है, उसके बाद चौथा में हम लोग का 5 है, पांचवें में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से आप लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उत्तर तरफ से जाता है, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आइका है जो भोजपुर जिला में उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आइका में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन की घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है, उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आइगांव आरा जिला में 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है, उसी के साथ इसका उप निर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई FIR हो? नहीं, मैं बता दूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स है उसके लिए नो योर कैंडिडेट नाम के एक ऐप बना है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारे कैंडिडेट को भी 3 बार इलेक्शन नोटिफिकेशन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस हैं। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स का जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। सर एक इसी से जुड़ा हुआ है और कि MP MLA कोर्ट में अभी तो कितना मामला पड़ा हुआ है। ये डिटेल मेरे पास है। बुजुर्ग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए कोई प्रबंध? यस, ये प्रबंध करेंगे। 24 घंटे के अंदर टोटल रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप से और PDS के दुकान से मोदी की तस्वीर हट जाएगी, PM मोदी। हाँ, ये बड़ा सवाल है सर, हर जगह उनकी फोटो है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें 24 घंटा, लेकिन आ रहा है अगले 24 घंटा, मतलब 48 घंटा टाइम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उन लोगों के लिए सेकेंड डे एंड तक टाइम है, उससे भी हटना पड़ेगा। और थर्ड में हम लोग का प्राइवेट नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया लगी हो, मैं आपको बता रहा हूँ बताइएगा या वो पार्टी हटाएगी? ऑलरेडी उन लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सूचित कर दिया है कि भाई आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ से हटाया जाएगा उसका पैसा रिकवर कर देगा। महिलाओं के लिए आपने कहा था कि कुछ अलग से पोलिंग स्टेशन से भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइन है कि 1500 अधिकतम हमारा इलेक्टर्स हो सकता है। हम लोग 1500 से ऊपर वाला को भी हम लोग आइडेंटिफाई किया है कितना पोलिंग स्टेशन है। और उसमें भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन है बिहार में, उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 1600 से ऊपर 12 पोलिंग स्टेशन, इसका मतलब 1500 से ऊपर में 447 है। उसी 447 में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 1600 से भी अधिक मतदाता है, तो उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि
कम से कम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स द्वारा संचालित मतदान केंद्र होना चाहिए। 40 हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम 40 पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्र खोलेंगे। इसी तरह से यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी हम लोग खोल रहे हैं। 76 का हम लोग टारगेट रखे हैं। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हम लोग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम एक रखे हैं। 243 खोलेंगे। हम लोग के 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 ऐसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आइडेंटिफाई 35 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 35 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी जो विगत चुनावों में जो सीजर हुआ, पिछले एक साल में जो सीजर हुआ, दारू हो, कैश हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस हो, ये सब को देखते हुए ये फर्स्ट कट है। DMSP लोग मिलकर के 35 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया जो 18 पोलिंग स्टेशन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव। कानपुर चंद्र का ये भी निर्देश है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। आप अवगत है कि सी विजिल एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो विजिलेंट सिटीजन होता है। कोई भी मतदाता नागरिक अगर MCC का वायलेशन हो रहा है तो तुरंत उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उनका डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, ये सब 100% सीक्रेट रखा जाता है। 100 मिनट्स के अंदर में उसमें कार्रवाई होगी। ये तभी संभव है जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाके उसमें टाइम शेड्यूल फिक्स्ड है। 25 मिनट में ये करना, 25 मिनट में ये करना, बाकी 50 मिनट में क्या करना। ये सब हम लोग शुरू कर दिया है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हम लोग का पहले 24 घंटा में जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग पर पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, वॉल राइटिंग ये सब है, ये हम लोग हटवा देंगे। अगली तो 24 आवर्स में जो पब्लिक बिल्डिंग का तात्पर्य ये है कि सरकारी काम के लिए हम लोग कोई इवन निजी बिल्डिंग भी अगर भाड़ा पर लिया है तो उसको पब्लिक बिल्डिंग ही माना जाए। तो उस बिल्डिंग पर जो भी इस तरह से ग्राफिटी है, पोस्टर है, बैनर है, वो सबको भी हम लोग हटा देंगे। और लास्ट 24 आवर्स में हम लोग जितना प्राइवेट बिल्डिंग पर लगा हुआ है उसको भी हटाएं। किसी भी व्यक्ति, कैंडिडेट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर बैनर लगाने के लिए, झंडा फहराने के लिए उस ओनर का परमिशन लेना अनिवार्य है। जब भी हम लोग हमारा ऑफिसर जाके चेक करेंगे, पार्टी वाले हो, कैंडिडेट वाले हो, उसको दिखाने के लिए सक्षम रहना चाहिए कि देखिए ये ओनर से हमको परमिशन मिला। बिना ओनर का परमिशन का कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार का सामग्री प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं लगाएगा। ये संक्षिप्त रूप से आज के लिए ये है। DM या SP की कंप्लेंट करना हो तो कहाँ करेंगे? हमको करेंगे, आपको करना है तो करेंगे। कौन से प्लेटफॉर्म? सर एक आखिरी क्लैरिटी चाहिए कि आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी भी कहा है तुरंत एक घंटे पहले कि जो भी पदाधिकारी 3 साल से लगातार सेम पोजीशन पे, सेम ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग है, उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या ये सत्य है कि जो भी 3 साल से लोग जमे हुए हैं एक जगह पे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव बीन क्लियरली इंस्ट्रक्टेड, कंप्लाइड and report has also been sent to the election commission of India. बहुत धन्यवाद। 67.4 है और बिहार में 57.3, इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा चलान मारना है। इसके लिए हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आइडेंटिफाई किया है कौन कौन पोलिंग स्टेशन है जो हमारा एवरेज को नीचे कर रहा है। वो सब पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करके स्पेशल स्वीप प्रोग्राम कर रहा है। आप लोगों का माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते रहेंगे आप लोगों से, तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके मतदान नहीं करेंगे हमारा लोकतंत्र सदृढ़ नहीं रहेगा। बंगाल में 80% के आसपास में मतदान होता है और कोई रीजन नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होना है। पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने आ रहे हैं सर? वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सर एक सवाल ये है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उन्हें इस बार चुनाव में का फ्लो ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर, उनके लिए क्या आपने? देखिए उनके लिए आपके निर्वाचन आयोग ने भी स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भेजेंगे। हम लोग ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे, ज़्यादा सतर्क रहेंगे।
अभी तो उसका फिर रिवाइज होगा ना, कैंडिडेट कैसे खड़ा किया गया है, कौन सा आया है, उस पर ये रिवाइज होते जाएगा। अभी फर्स्ट ट्रैक है, इसलिए मैं पहले ही बोला 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम लोग आइडेंटिफाई किया है, भाई इधर दारू पैसा ये सबका फ्लो ज्यादा हो सकता है, वो 35 आइडेंटिफाई किया। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ जाए जहाँ कंटेस्ट बहुत कीन है। और नहीं देखिए, वो तो बाई इलेक्शन में हमने ट्राई किया था, बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। इस बार ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने ये बोला आपको कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी महिला, इंक्लूडिंग जो पुलिस है उधर सिक्योरिटी में जो रहेंगे वो भी महिला रहेंगे, मतलब कंप्लीटली महिला द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक